सर ये राहु केतु और शनि, ये जो त्रिकाल शक्ति है, ये बहुत डराती है। कैसे ना डरे? समझ लीजिए, डर खत्म। शनि तो अंधेरा है और अंधेरे में जाने में ज्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर आपके पास वो ज्ञान की लाइट है तो अंधेरा खत्म और डर खत्म। तो जो आपने जहां से बात शुरू करी कि हम आज के सेशन में ये बात करेंगे कि हम उस मिथ को, उस अंधेरे को दूर करेंगे और इन प्लैनेट के बारे में, इनकी रियलिटी, इनका काम करने का तरीका समझेंगे। वही ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास डर नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास फियर ऑफ अननोन तो है ही। लेकिन राहु केतु और शनि, इनको पाप ग्रह कहा जाता है। सुन के ही लगता है कि जीवन में कुछ गड़बड़ होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहु केतु शनि के नाम से बहुत डराया जाता है और बहुत जगह ये गलत भी नहीं है। ये डरने वाली चीज है, प्रोवाइडेड अगर आपको नहीं पता इनके बारे में। लेकिन अगर आपको पता है तो डरना बंद करो, इनसे प्यार करना शुरू करो, बढ़िया रिजल्ट देंगे। कलयुग है, इसमें राहु केतु शनि मंगल अगर अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे तो कौन देगा? अच्छा, हाँ जी। तो राहु केतु शनि कैसे हमारी जिंदगी बदल देंगे? देखिए, शनि अगर अच्छा है तो वो आपको बढ़िया प्रॉपर्टी देगा। अच्छा। राहु अच्छा है तो आपको ऐसे सोर्सेस से पैसा कमा के देगा जो सोर्सेस नॉर्मली ट्रेडिशनल नहीं हैं, अनकन्वेंशनल मेथड। जैसे आजकल बड़ा फेमस है सोशल मीडिया, राहु है जी, राहु है। आप बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, बिना राहु के स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना कैसे संभव है? संभव ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपको जाके पसीना माना ही नहीं है ना। उसमें तो आपने कुछ पैसे डाले, वो स्टॉक बढ़ गया, आप पैसे निकाल रहे, तो उसमें एफर्ट तो नहीं डाला ना। राहु शनि देगा प्रॉपर्टी के थ्रू, शनि देगा एफर्ट करा के। राहु कहेगा एफर्ट क्यों करना है, पैसा कमाने के लिए एफर्ट करने की जरूरत है क्या? ये तो वैसे ही आ जाएगा। तो जब राहु देगा बिना एफर्ट के देगा, जब शनि देगा विद एफर्ट देगा। तो इन दोनों में फर्क समझ लीजिए। और सबसे शांत इन तीनों में से दिखने वाला प्लैनेट जिसका नाम है केतु, एक्चुअली सबसे बड़ा किलर है ये इन तीनों में। हालांकि केतु के बारे में लोग सबसे कम बात करते हैं, लेकिन केतु से बड़ा किलर कोई नहीं है। अगर केतु अपनी पे आ गया तो बख्शेगा नहीं। राहु और शनि फिर छोड़ दें आपको, केतु ना छोड़े। इसलिए केतु को संभालना जरूरी है। और केतु जो है वो प्लैनेट है स्पिरिचुअलिटी का। अगर वो खराब होगा तो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा, हेल्थ पे अटैक करेगा, वेल्थ पे अटैक करेगा, बैंक बैलेंस नहीं रखने देगा, चाइल्ड बर्थ में इशू ले देगा, मैरिज नहीं टिकने देगा, आपको बीमारियां देगा। तो डायबिटीज जैसी बीमारियां या जॉइंट पेन, सर्जरीज, इन सब का मालिक केतु है। ये केतु जब बिगाड़ने पे आया तो पहले ये बिगाड़ेगा। तो इसलिए केतु को ठीक रखिए, ये चीज़ें ठीक रखिए। अगर केतु ठीक नहीं है तो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी हेल्थ को लेके स्ट्रगल में ही बिता देते हैं। तो केतु ठीक रखना बहुत जरूरी है, एक। दूसरा, अगर केतु अच्छा है तो वो आपको अपने परिवार से जोड़े रखेगा, लेकिन अगर केतु खराब है तो सबसे पहले परिवार से अलग करेगा, ये उसका काम है। अगर केतु किसी प्लैनेट के साथ आ गया तो गेम चेंजर है। अगर बृहस्पति के साथ आ गया, शुक्र के साथ आ गया, तो हो सकता है वो ब्लेसिंग बन जाए, अगर दोनों अच्छे हो गए आए तो। लेकिन अगर शनि के साथ केतु आ गया और अगर वो जिस घर से कनेक्शन बना दिया उसने, तो आप ये मान लीजिए वहां बर्बादी निश्चित है। जैसे शनि केतु इकट्ठा होकर मान लीजिए करियर हाउस में बैठ गए, जब जब वो एक्टिवेट होंगे आप अपना करियर चेंज करोगे, क्योंकि केतु है कट, ब्रेक, तो वो ब्रेक करता है। केतु को सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल प्लैनेट का है, वो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि वो ब्रेक ही तो कर रहा है, जीवन मरण के साइकिल से ब्रेक करता है। तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी तो ये वाला साइकिल खत्म, तो ये वाला साइकिल ब्रेकर ही तो है। तो केतु का काम क्या है? ब्रेक करना, तोड़ना। अब वो आपके फाइनेंस में आ गया, उसको ब्रेक कर दिया। मोक्ष से रिलेटेड आ गया, लाइफ साइकिल को ब्रेक कर दिया। संतान से रिलेटेड आ गया, मिसकैरेजेस करवा दिए। एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, फेल करा दिया, ब्रेक। अगर मैं इसको
एक सिस्टमैटिक तरीके से समझाऊं तो हम्म। जैसे मान लीजिए वाटर का फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, ठीक है। है ना, उसके अंदर कचरा आ गया हम्म। तो पानी वो अवरोध हो जाएगा, वो रुक जाएगा। जब तक आप उसे क्लीन नहीं करेंगे वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, वो पानी का फ्लो रोकता रहेगा। केतु बाकी 8 प्लैनेट, मैं बाकी 8 की बात कर रहा हूँ, केतु एक अकेला है जो 8 की ताकत को रोक सकता है। अच्छा। हाँ जी, बाकी सब किसी ना किसी से एडजस्ट हो जाएंगे, केतु ना होता। केतु तो आपको ब्रेक करके छोड़ेगा। आप उसको अच्छा रखें तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम आएंगी, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है कि जब जब उसने हर्डल क्रिएट करी तो हो सकता है शनि बख्श दे, हो सकता है राहु छोड़ दे, हो सकता है कोई और छोड़ दे, केतु ना छोड़े। ये एक अलग मिस्टीरियस प्लेनेट है। राहु केतु उपाय करके, राहु शनि उपाय करके फिर थोड़ा शांत हो जाएंगे। केतु के लिए तो बहुत सारी चीजें और करनी पड़ती हैं, लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसिप्लिन लाने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ जी। लेकिन यही राहु केतु शनि किसी के लिए कष्टदायी हो जाते हैं और किसी के लिए बड़ी फेवरेबल स्थिति हो जाती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। अगर शनि राहु केतु आपके लिए फेवरेबल हो गए, आप समझ लीजिए आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान हैं, सबसे ज्यादा लकी लोग हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली तो बिगाड़ते ही हैं। तो जब दुश्मनी दोस्त हो गया, बिगाड़ने वाला ही दोस्त हो गया, तो फिर अब बिगाड़ेगा कौन? रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आपको खराब प्लेनेट, कुछ हम प्लेनेट देखें, कुछ अच्छे प्लेनेट हैं, बृहस्पति है, बुध है, चंद्रमा है, शुक्र है, बढ़िया प्लेनेट है, सूर्य भी अच्छा प्लेनेट है, नेम फेम देता है ना, हेल्थ भी अच्छी मेंटेन करता है। कुछ प्लेनेट हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्पेशली राहु केतु शनि, और अगर खराब मंगल हो गया तो वो भी बहुत अस्तेजी मार देता है, बहुत खराब करता है। तो अगर ये जो खराब वाली कैटेगरी है, अगर इसमें से लकी कौन? ये खराब वाले 2 3 4 में से मंगल राहु केतु शनि, इन 4 में से 2 या 3 अच्छे हो गए। वो तो अच्छे थे ही, ये 2 3 और अच्छे हो गए इसमें से, तो आपका नुकसान कौन करेगा? अरे जब नुकसान करने वाला ही नहीं है तो फिर आपको रोकने वाला कौन है? करिए राइज। अगर अब आपने राइज नहीं किया तो फिर कब करेंगे? अगर इस जन्म में ना किया, जब राहु केतु शनि फेवर में है, तो फिर कब करेंगे? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात। तो कैसे इनको अपने फेवर में ले आए? देखिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये आपके अगेंस्ट में है भी या नहीं। अच्छा। अगर वो नहीं है अगेंस्ट में, तब फेवर में हम लाएंगे, उसका तरीका अलग हो सकता है। अगर ये आपके फेवर में है तो हम इनकी पावर को बढ़ाएंगे। मैं एक सिंपल सा रूल बताता हूं, जो प्लैनेट फेवर में है उसकी एनर्जी को बढ़ाइए, जो प्लैनेट अगेंस्ट में है उसकी एनर्जी को घटाइए, जो अगेंस्ट में है उसका दान कर दीजिए, एनर्जी निकल जाएगी, और जो फेवर में है वो चीज अपने पास रखते जाइए, उनकी रिप्रेजेंटेटिव चीजों को अपने पास रखते जाइए, उनकी एनर्जी को अपने लिए और पॉजिटिव और बढ़िया करते जाइए। लाइफ इज गुड। बस ये समझने वाली बात है, बेसिक कॉमन सेंस वाला सवाल। अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि कौन सा खराब है, कौन सा अच्छा है। हम और क्या फाइन ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं? कब खराब है, कब अच्छा है। तो एक ही प्लेनेट का किसी समय आप डोनेशन कर रहे होते हैं कि खराब है भैया डोनेशन, और उस अगले ही 1-2 साल बाद उसी की चीजों को आप ले रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। जैसे कई ऐसे कुंडली में योग आते हैं जब कहते हैं कि आपको राहु बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, आपको माला माल कर देगा, उस वक्त भैया डोनेशन नहीं करना है। कई ऐसे योग आते हैं जब कहते हैं कि राहु आपका बैंड बजाने के लिए आया है, भैया उस वक्त उसको रखना नहीं है, उसको बोले जाओ तुम जाओ, उसको डोनेशन कर दो। ऐसे ही सारे प्लेनेट के लिए, सारे 9 के 9। तो ये समझना पड़ेगा। अब ये तीनों फेमस ज्यादा क्यों है? 9 में एक फेमस पर्सनालिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ भी सबके बीच में बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी होती है, सब लोग उसको जानते हैं। ये ज्योतिष में ये जो प्लेनेट है, ये राहु केतु शनि, ये थोड़े ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा फेमस है। इनकी टीआरपी ज्यादा है। इनकी टीआरपी ज्यादा है। अब इनकी टीआरपी ज्यादा कैसे? इनके कर्म ऐसे हैं, ये जब रुलाने पे आते हैं तो वो बहुत चीखता है, वो बहुत परेशान होता है, बहुत रोता है, तो इनकी टीआरपी ज्यादा मिली हुई है ना। नेगेटिव वाली टीआरपी इनकी थोड़ी ज्यादा है, तो आपको उसे हैंडल करना है। जिसको उसको हैंडल करना आ गया वो जीत गया। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रही है। ठीक है।